कोटा के गुमानपुरा थाना इलाके में 4 जुलाई को प्रेस की दुकान लगाने वाले बुजुर्ग की हत्या के मामले का खुलासा करते हुए पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। 3 आरोपी 18 से 19 साल के हैं। इनमें से एक युवक तो परीक्षा देने के लिए कोटा आया था और हत्यारों के साथ हो लिया। तीनों अपराधियों से भी पूछताछ करने में पुलिस अभी जुटी हुई है। हत्या की वारदात को भी मामूली कारसुनी के बाद अंजाम दिया गया था। गौरतलब है कि गुमानपुरा इलाके के छावनी में सुरेश धोबी प्रेस की दुकान लगाता था। 4 जुलाई को उसकी लाश दुकान के बाहर मिली थी। मामले में पुलिस ने जांच शुरू करते हुए आरोपियों की तलाश शुरू की। कई सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए, तकनीकी अनुसंधान किया गया। इस दौरान एक सीसीटीवी फुटेज पुलिस को मिला जिसमें 3 युवक लोहे का पाइप लिए हुए नजर आ रहे थे। फुटेज धुंधली थे, ऐसे में युवकों की शक्ल पहचान नहीं आ रही थी। जिसके बाद तकनीकी अनुसंधान में पुलिस को एक शख्स के बारे में पता लगा जिसका सीसीटीवी फुटेज में नजर आ रहे 3 युवकों से संपर्क था। पुलिस ने पूछताछ की और तीनों के बारे में पता लगाया। जिसके बाद तीनों को हिरासत में लेकर थाने लाकर पूछताछ की तो उन्होंने हत्या की वारदात कबूली। जिसके बाद पुलिस ने तीनों आरोपियों कुलदीप मीणा, प्रदीप मीणा और राहुल उर्फ पिंटू मीणा को गिरफ्तार कर लिया। एसपी केसर सिंह ने बताया कि शुरुआती पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि 3 जुलाई की रात को कुलदीप और राहुल रात के समय वाटर कूलर से पानी लेने गए थे। उसी समय कुलदीप सुरेश की दुकान के पास टॉयलेट करने लगा तो सुरेश ने उसे टोका, जिसके बाद उनके बीच में कहासुनी भी हुई। इसके बाद कुलदीप और राहुल वापस गए और प्रदीप मीणा को साथ लेकर आए और सोते हुए सुरेश पर लोहे के पाइप से कुलदीप ने हमला कर दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। फिलहाल तीनों आरोपियों से पूछताछ की जा रही है। पुलिस ने बताया कि आरोपी कुलदीप और प्रदीप मीणा कोटा में कैटरिंग का काम करते हैं। पिछले करीब 1.5-2 साल से कोटा ही रह रहे हैं। कुलदीप अयाना और प्रदीप बुढ़ादीद का रहने वाला है। वहीं राहुल उर्फ चिंटू एकलेगरा का रहने वाला है, जो कुछ दिन पहले ही कोटा पीटीईटी का एग्ज़ाम देने के लिए आया था। जिससे उसकी स्पॉट डेथ हो गई। इन तीनों को गिरफ्तार किया गया है और गहनता से अनुसंधान जारी है। तीनों आरोपियों का अभी तक कोई पूर्व का आपराधिक रिकॉर्ड ज्ञात नहीं हुआ है और ऐसा प्रतीत होता है कि आवेश में आकर के इन्होंने एक सडन प्रोवोकेशन के तहत इसकी हत्या की। साइबर टीम और अभय कमांड के साथ जीएसटी टीम इन सब ने मिलकर के और काफी फुटेज खंगाले, जिसमें जिस स्थान पर घटनाक्रम हुआ था उस स्थान पर इनके एक मोटरसाइकिल पर 3 व्यक्तियों के फुटेज मिले, जिससे इस घटनाक्रम का खुलासा हुआ। लेकिन पहचान में बड़ी मुश्किल आ रही थी क्योंकि फुटेज बहुत धुंधले थे और उसके बाद टेक्निकल जो एविडेंस मिली उसके आधार पर इनकी पहचान हुई। तो कोटा से फरार हो गए तो घटना के बाद एक बार तो फरार हो गए। अगले दिन जब इनको पता लगा कि जो वृद्ध है जिस पे हमला किया था वो उसकी मृत्यु हो गई है, उसके बाद फिर ये स्लिप हो गए यहाँ से और 3-4 दिन बाद इधर उधर भटकते रहे। पुलिस को जब इनके बारे में सुराग मिले तो पुलिस इनका पीछा करती रही और अंततः ये दबोचे गए। किस जगह से गिरफ्तार? अभी इसके बारे में ये जो टीम है जिसने गिरफ्तार किया है, पकड़ा कहीं और से, लेकिन इसकी गिरफ्तारी अभी पूछताछ के बाद थाने पर। कोटा के ये तीनों करते थे ऐसा कुछ? अभी कैटरिंग का काम कर रहे थे। एक ये पढ़ाई कर रहा है जो राहुल और चिंटू है, ये तो पीटीईटी का एग्जाम देने आया था और ये कुलदीप के पास रुका हुआ था। आपस में दोस्त थे सर या रिश्तेदार? आपस में रिश्तेदार भी हैं और जानकार भी हैं। हाड़ौती की खबरों से हर समय अपडेट रहने के लिए YouTube पर सब्सक्राइब करें हाड़ौती न्यूज और प्रेस करें बेल आइकन को।